सर उत्तरकाशी खराली की घटना को किस तरीके से देखते हैं? लगातार क्लाउड बर्स्ट की बातें सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि मौसम डिपार्टमेंट लगातार कह रहा है कि क्लाउड बर्स्ट नहीं है। नहीं है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखो, मैं उनकी बात मानता हूँ, IMD की बात मानता हूँ कि क्लाउड बर्स्ट नहीं होता। क्लाउड बर्स्ट का अक्सर हम लोगों ने क्लाउड बर्स्ट को एक सिंपल वे में ले लिया है। क्लाउड बर्स्ट हो गया, कोई कहीं भी कुछ नुकसान हो, क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट के बाय डेफिनेशन अगर हम उसको देखें, क्लाउड बर्स्ट जो है, एक तो हाई एरिया में नहीं होते हैं, अब 3500 4000 मीटर पर से ऊपर नहीं होते क्लाउड बर्स्ट, क्योंकि उसकी एक अपनी फिनोमिना होती है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशराइजेशन काम करता है। क्योंकि जब क्लाउड आते हैं और वैली से ऊपर को निकलते हैं, तो ज़्यादा ये जो है क्लाउड बर्स्ट जो है वैली में होते हैं, 3000 से नीचे, लेकर आपको प्लेन में नहीं मिलेगा ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट। तो क्या एक होता क्लाउड होता है, क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं उसको, क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं, जो बहुत ऊँचा पानी होता है, एक गुब्बारा जैसे बनता है, उसको उसका नाम इसलिए क्यूमुलर एक्यूमुलेटर टैक हो जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने से जो है एकदम से बारिश शुरू, उसमें बारिश आ जाती है, मतलब माली बात बोल सकते हो, पूरी हो जाती है ऊपर से। जो उसका पानी होता है वो एकदम से 1 घंटे में जो है निकाल देता है। तो एक स्केल माना हुआ हमने कि अगर 100 ml से ज़्यादा बारिश होगी 1 घंटे में, तो हम उसको क्लाउड बर्स्ट में की कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन आजकल के उसमें सिचुएशन चेंज हो सकती है आजकल इसमें, क्योंकि जो हम क्लाइमेट चेंज के दौर में चल रहे हैं, हमारा रेनफॉल एरिया बढ़ रहा है। पहले रेन जो है हर एरिया में बहुत कम होती थी, आपको 3000 2500 पर जो है जो बारिश होती थी वो एकदम बिल्कुल बारीक बारिश होती थी, ठीक है। अब ग्लेशियर में भी जो है वही बारीक है, लेकिन आज वहाँ भी जो है हमने खुद देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पीरियड कम है, एवं थंडरिंग टाइप हो जाती है और बंद हो जाती है। तो वहाँ पर भी इसलिए क्लाइमेट चेंज से बारिश रेनफॉल का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। अब दूसरी चीज़ यह है कि दूसरा हमारा जो हम देखते हैं कि रेनफॉल एरिया ऑलरेडी बढ़ चुका है, क्योंकि जो पहले रेनफॉल एरिया होती थी वो आपका 5000 तक होती थी, वो सॉरी 4045 मीटर तक रेनफॉल होती थी। क्योंकि इसको हम इसलिए देखते हैं कि उसके बाद जो भी ग्लेशियर होता है, एक हमारे पास एक परमानेंट स्नो लाइन आती है, और वो स्नो लाइन इंडिकेट करती है कि उसके ऊपर हमें से परमानेंट स्नो है क्या, फ्रेश स्नो होती है क्या करें। सर, इस घटना के पीछे मेन वजह क्या लग रही है आपको? क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? इसके मैं रीजन में हूँ जो हूँ, इसके मैं रीजन दो मानता हूँ मैं मेनली। कि एक ये हो रहा है कि बहुत दिन से बारिश हो रही थी, जो ये वैली है और गॉर्ज वैली है, ऊपर से ग्लेशियर भी हैं, लैंडस्लाइड की काफ़ी प्रोन एरिया भी है। हो सकता है कि कहीं छोटे मोटे लैंडस्लाइड आया होगा, या कोई स्नोफॉल का कोई चंक, ग्लेशियर का चंक उसमें गिर के आया हुआ है, ग्लेशियर का किसका चंक गिर के आया हुआ है, उसने जो है कुछ दिन के लिए रिवर को चोक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। टेम्परेरी एक बार वो डैमिंग करना शुरू की उसने, और एक्सेस पानी जो हो गया, जो उसको नहीं कर पाया, क्योंकि वैली डीप वैली है यहाँ, तो पानी इसका फैलाव ज़्यादा नहीं होता है, वर्टिकल इसके थिकनेस ज़्यादा होती है पानी की, तो वो बाय द वे टूट, कभी कभी अपने फोर्स से टूट जाती है। तो जो टूटा वो तो सब पानी को लेकर के एकदम से आ गए। तो रास्ते में उसके बाद जो पानी का फ्लो था, ज़रा सा जो हमारा 2-2.5 किलोमीटर रन था इसका, इतने का 5-6 किलोमीटर रन हुए, उसमें उसको जितना भी मिला सेडिमेंट उसको सबको रोड करके ले आया, क्योंकि वो पानी फैला नहीं, क्योंकि गॉर्ज में तो फोर्स से उसका रहा, तो साइड में जो उसका मिला सब तोड़ फोड़ के ले करके और डायरेक्ट नीचे हिट करके, और जैसे ही वैली खुली तो उससे फैल गया पानी। पानी इतना था कि पानी जो है वहाँ पर दो साइड में होंगे, एक तो उसका पुराना पाथ था, एक वो जो अपना पुराने उस ओल्ड उसका पाथ रहा होगा जहाँ पर, तो उसने उधर मार्केट को हिट किया, जहाँ पर मैक्सिमम डैमेज हुआ है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ऊपर ग्लेशियर में कभी क्या है कि 3500 मीटर में 3000 मीटर जो हम एरिया होता है वो डेब्री का होता है, उसको हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब सेडिमेंट होते हैं, और वो जाड़ों में जो है पानी जो होता है उसमें जम जाता है पूरा, गर्मियों में वो मेल्टिंग शुरू है, तो वो जो है लुब्रिकेट टाइप का बन जाता है, जिसको हम कभी दलदल भी बोलते हैं, ये मेडियो बोलते हैं, दलदल टाइप हो जाता है वो। तो वो हो सकता है कि पानी इतना आया है कि वो पूरा वो पीछे से प्रेशर पड़ के, कोई चंगा करके उस पानी का प्रेशर पड़ के वो नीचे को बहाना शुरू हुआ, उसको स्लो मिला, रास्ते में जो कुछ मिला सबको लेके उसने एक घटना की।
हैं। सर आप लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं, हाँ। तो मतलब ये है कि क्लाउड बस्ट नहीं है, इन दो घटनाओं की क्लाउड बस्ट को मैं ज़्यादा वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो साइड पे होता नहीं। आपने जो है कि जब केदारनाथ में तो सबने क्लाउड बस्ट बोला था, जब उस पर क्लाउड वहाँ पर लेक बस्ट हुई थी, चोरवाड़ी लेक बस्ट हुई थी। वहाँ पे जो है एक हफ्ता बारिश थी, और यहाँ भी आते एक हफ्ता बारिश तक चल रही। तो इसका जो मैं जो ये इवेंट हुई है, इस इवेंट को मैं पोल्यूट करूँ ऋषिगंगा वाली 2021 के 7 फरवरी की, जब जाड़ों का महीना था। सेम कंडीशन है वो, क्यों वहाँ पूरा हैंगिंग ग्लेशियर टूट गया, उसके फोर्स से जो है पूरा दब करके पूरा सीडमेंट नीचे आया, स्लोप बहुत डीप था, वैली नैरो थी, सब को लेकर के उसने जो है 2-4 मिनट में सब पूरा काम करके उसका इफेक्ट जो है तब वो तक नहीं हो रहा, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं रहा उसका, जूसी मिटाने का कोई इफेक्ट नहीं रहा। वही इसका भी है, एकदम 4-5 किलोमीटर जो है, 4-5 किलोमीटर जो है एकदम फोर्स से पानी आया, रास्ते में उसको उसका फ्लड प्लेन है जहाँ लोगों ने अपना मकान बना रखे, उसने अपना जो है रास्ता उसको मिला नहीं, ब्लॉक करके वहाँ से उसने उनको सबको लेके साथ में लेके आ गया। पीरियड जो है वो अब शॉर्ट हो गया है बारिश का, पहाड़, ये कितना बड़ा खतरा भविष्य में है और जगहों के लिए और सभी? पीरियड बढ़ गया। जो हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम बोलते हैं कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, ये हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का जो है, क्लाइमेट चेंज के कई पैरामीटर होते हैं। तो जो हम इसमें ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा इफेक्ट है, हमारा टेम्परेचर बढ़ना। तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और हिमालय में भी इसको बजाय हिमालय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड के लिए कितना बड़ा खतरा है? उत्तराखंड के खतरा इसलिए है, उत्तराखंड में हमेशा खतरा ही रहा है, इसलिए खतरा ज़्यादा बनता है। उत्तराखंड जो है हमारा सेंट्रल हिमालय में आता है लगभग, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। इसमें मानसून का उतना ही इफेक्ट होता है जितना वेस्ट इंडीज़ का होता है। वेस्ट इंडीज़ का भी काफ़ी इसमें इफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ अच्छे ग्लेशियर भी हैं, अच्छी बर्फ़ भी गिरती है।